पहले पाकिस्तान ने इतना बड़ा सैलाब हमने नहीं देखा। पैनाडोल का डब्बा जो 350 रुपए का पूरा पैक मिलता था वो इस वक्त 800 रुपए का रिटेल में मिल रहा है। ना उनके पास लकड़ियाँ जलाने के लिए, ना उनके पास खुश जगह है जहाँ पे वो कुछ पका सके। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड से अफसान रईस हाजिर है। जैसा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल बहुत बुरी है और काफ़ी फ्लड रिलीफ काम चल रहा है। इसी के साथ साथ हमने कराची के शहरी से आज मुलाकात करवाएंगे आपको, जो बिजनेसमैन हैं और इनका नाम साद मसूद है। तो ये फ्लड रिलीफ के हवाले से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं वहाँ की नो हाउ क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। तो काइंडली थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान की तारीख का ये इन एनी केस सबसे बड़ा फ्लड है। इससे पहले पाकिस्तान ने इतना बड़ा सैलाब हमने नहीं देखा। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सिंध में क्या हालात हैं, वो बलूचिस्तान से डिफरेंट हैं, पंजाब के डिफरेंट हैं, यानी कंडीशंस अलग अलग। अच्छा, तो पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आप कोई मदद देना चाहते हैं, तो एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो इदारे कर रहे हैं, जिस पे भी आपका ट्रस्ट है, आप उनको जाके अपना उनको दे दें, वो ज़्यादा अच्छा प्लान कर दें। लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि ये सामान जाए ना वहाँ तक। ऐसी तो भाई उसके लिए हमें खुद थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अच्छा, खुद जा सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल कुछ ज़रा आपको शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सूरत हाल है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के जो थोड़े से नीचे के एरियाज़ हैं, उथल समझ लीजिए, उथल से नीचे, खुजदार से नीचे अगर आप आ जाएं, अच्छा, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हुई थी। अच्छा, वहाँ पे कोहे सुलेमान से तेज़ पानी का बहाव आया और नदियों में बहुत प्रेशर से पानी आया। अच्छा, नतीजा ये निकला कि रास्ते में जो चीज़ आई सब ले गया, ओहो, लेकिन वहाँ पानी खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे एक आध दिन में पानी का लेवल कम होना शुरू हो कम गया। हो, मतलब सिंध की तरह वहाँ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, उन इलाकों में खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वो रेतली ज़मीन थी, वहाँ पे स्लोप था, तो पानी निकल गया। अच्छा, जाते हुए वो सब कुछ ले गया। अब अगर हम वहाँ के लिए एड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ राशन लेके जाएं। उनके पास अब कुकिंग की भी फैसिलिटी हो गई है, क्योंकि लकड़ी वो जलाने के काबिल हो गए। अच्छा, उनके फसलें बह गई हैं, उनके घर ख़राब हो गए हैं, लेकिन वो अब खाना पका सकते हैं। अच्छा, वहाँ राशन ले जाना बिल्कुल सूटेबल है। अच्छा, मैं खुद भी बलूचिस्तान में मैंने विज़िट किया और मैंने वहाँ एक बड़ी ख़ास बात नोट की कि मेजॉरिटी के पैरों में चप्पल नहीं थे और उनके पैर ज़ख्मी थे। क्योंकि जब पानी खड़ा हुआ और उसमें वो चले तो किसी को ठोकर लगी, किसी के कोई चीज़ चुभी। तो वो हम ये ज़रूरी समझते हैं कि सबको बताएं कि प्लास्टिक के चप्पल, ऐसे चप्पल जो सिले हुए ना हो, जिन पे ग्लू ना लगा हुआ, क्योंकि ऐसा कोई चप्पल जो है वो पानी में सर्वाइव नहीं करता। अच्छा, तो रबर के चप्पल जो हैं वो ज़रूर लेके जाएं, ये ज़रूरी है। ठीक है। अब अगर हम सिंध की तरफ आएँ, तो सिंध के मेजर पोर्शन में इस वक्त पानी खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। कुछ हिस्सों में अल्लाह ताला खैरियत रखे, कुछ हिस्सों में आज एक रेला एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कुछ एरिया और बढ़ जाए। अच्छा, अब जिस जगह आप इमेजिन करें ना, एक गांव था, उसमें इस वक्त 4-4 फुट पानी खड़ा है। ना उनके पास लकड़ियाँ जलाने के लिए, ना उनके पास खुश जगह है जहाँ पे वो कुछ पका सके। बिल्कुल। तो उनको राशन भेजना राशन ज़ाया करने जैसा है। बिल्कुल ऐसी है। उसका तरीका ये है, जिन जगहों पे पानी खड़ा है वहाँ जो करीबी तरीन ऐसी जगह हो जहाँ पे खुश जगह हो, वहाँ पे खाना पकाया जाए और उनको सप्लाई किया जाए, ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। बिल्कुल। अगर आप कराची से भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे आइटम फूड के भेजें जो ख़राब ना हो और जो रेडी टू ईट हो। रेडी टू ईट हो। मिसाल के तौर पे आप रस्क भेज सकते हैं, बिस्किट्स भेज सकते हैं, चने भेज सकते हैं, खजूर भेज सकते हैं। ये फ़ौरन ख़राब होने वाले आइटम नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ में ज़रूरी है कि साथ में कपड़े भेजें, सिले हुए कपड़े। ठीक है। पुराने भेज दें, इस्तेमाल शुदा भेज दें, बच्चों के कपड़े भेज दें। क्यों? क्योंकि जहाँ पानी में बह गया वहाँ उनके घर में कुछ भी नहीं बचा ना। कुछ भी नहीं बचा। तो वो जो बेचारे ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसी में घूम रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा जो बहुत इस वक्त ख़तरनाक हमें सूरत हाल लग रही है, वो है मलेरिया और डायरिया की। अच्छा, मलेरिया की। क्योंकि जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, तो वो वही पानी किसी न किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, उससे पेट ख़राब हो रहा है। तो डायरिया का एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, कई जगहों पे हमें रिपोर्ट हुआ है। और दूसरा, पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, तो मच्छरदानियाँ चाहिए, मॉस्पेल टाइप के हमारे जो लोशन होते हैं वो चाहिए, जो भी ऐसी चीज़ जिससे हम मच्छर को भगा सकें। मच्छरदानी सबसे अच्छा आइटम है इन इलाकों के लिए, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इस वक्त चैलेंज बनी है।
जी। अच्छा साद भाई, मैं जो हूँ एक और बात ऐड करूंगा इसमें, जो है एक और एलिमेंट नजर आ रहा है कि वहाँ सांप और बिच्छू भी आ रहे हैं। देखें ना जी, पानी ज़मीन में चला गया, वो बेचारा सांप जहाँ रहता था उसके घर में पानी घुस गया तो वो बाहर आ जाएगा। अच्छा। और स्नेक बाइट का है, बिल्कुल रिपोर्ट्स हैं। अच्छा। और ये अब इसमें जो उसकी एंटीवेनॉम जो वो चाहिए होती है वैक्सीन, वो सरकार को अरेंज करनी है। अच्छा। अगर वो वैक्सीन वहाँ पहुँचाई जा सके तो वो भी एक काम हो सकता है, बट उसके लिए हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स को इन्वॉल्व अच्छा। होना पड़ेगा। अच्छा। इंडिविजुअल्स के बस की वो बात नहीं है। अच्छा। दूसरा, इस चीज़ का ख्याल रखें जी। कि मेडिसिन्स अगर वहाँ भेज रहे हैं आप तो डॉक्टर्स साथ भेजें। हम वहाँ ये नहीं कर सकते कि लोगों को मेडिसिन हैंड ओवर कर दें और वो पढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है। तो वो सिर्फ रंग से पहचानते हैं कि अच्छा ये नीली गोली बुखार की है। अच्छा। और ये गोल वाली गोली जो है ये उल्टी की है। मतलब कोई कंसल्टेंट होना चाहिए, कोई वहाँ होना चाहिए जो बता सके। अगर आपने मेडिसिन भेजी हैं, कुछ लोगों ने अपने पैक में, राशन के पैक में मेडिसिन, तो वहाँ किसी एक सीनियर बंदे को, 2-4 लोगों को उसकी शक्ल दिखा दें। ठीक है। क्योंकि वो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते मेजॉरिटी लोग। अच्छा। तो हम उनको ये ना हो ना कि उसके पेट में दर्द हो और वो एंटी एलर्जी खा ले। काफी अच्छी आपने बात पॉइंट आउट की, क्योंकि ये वाली बातें जो है अभी तक हमने नहीं देखी, क्योंकि अब आपने ये बात बताई कि जी वो जो मेडिसिन पे प्रिंट उर्दू है वो भी नहीं पढ़ सकते लोग। ये तो काफी बड़ा एक एलिमेंट है ना, जो लोग इससे अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। जी। तो देखें, इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ग्राउंड पे जाके लोगों से फीडबैक लें। जी। वो जो आपको लाइव फीडबैक मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा, सुना सुनाया नहीं होगा वो। ऐसी है। तो हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। हो सकता है सदर्न सिंध में कुछ और रिक्वायरमेंट हो और नॉर्दर्न सिंध में कुछ और हो। ऐसा हो सकता है कि राजनपुर में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। यस, टेंट चाहिए ज़मीन पे बिछाने के लिए या बैठने की जगह बनाने के लिए, चटाइयाँ टाइप की चीज़ चाहिए, प्लास्टिक की शीट्स चाहिए। ये मसले हैं। अच्छा। जिन इलाकों में अभी भी बारिश का खतरा है वहाँ पे वाटर प्रूफिंग के लिए प्लास्टिक की लंबी चादरें जो है ना, वो भी काम अच्छा साथ में एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो वाटर प्रूफ टेंट है जनाब, इसके बारे में क्या चल रहा है कि ये नॉर्मल डेज में 7 से 7,500 हज़ार का मिलता था, लेकिन अभी 15,000 तक मिल रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये जो कौम है ना, इसके दो रुख हैं। एक खूबसूरत रुख है जो आपको हर तरफ एक्टिविटी में नज़र आ रहा है, और एक बदसूरत रुख है जी, जिसमें आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। हो रहा है ये, मतलब पैनाडोल का डब्बा जो 350 रुपये का पूरा पैक मिलता था, वो इस वक्त 800 रुपये का रिटेल में मिल रहा है। और अब क्या करें, खैर। लेकिन इसकी जो अच्छी साइड है वो ये है कि कई कंपनीज ने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको बेचना शुरू किया। अच्छा। कई कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, वो इसको 1500 से 3,500 4,000 तक ले आए हैं। ठीक है। और इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं। तो जहाँ वो एक तरफ कॉस्ट बढ़ी है, वहाँ सप्लाई बढ़ाने के लिए कई लोग इसमें आ गए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, क्योंकि ये हमें जहन में रखना है जी कि ये 15 दिन 1 महीने की कहानी नहीं है। अच्छा। दिस इज एटलीस्ट अ 3 मंथ ऑपरेशन, जिसमें हम इन लोगों को यानी ये पानी अभी ऐसे ही नहीं उड़ जाएगा। जी जी। दिस वाटर विल टेक टाइम। अभी ये उतरेगा, जब ये उतरेगा तो फिर इनको रिकंस्ट्रक्शन होगी, इनके घर बनाने होंगे, इनके जो खेत जो बह गए हैं उनको फिर से आबाद करना होगा, और उसके बाद फिर कहीं जाके नॉर्मल यानी लाइफ को बैक टू नॉर्मल लाने में काफी टाइम लग जाए। अच्छा, मतलब मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो डोनर्स हैं इस वक्त, सही है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म करना है अभी, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और हम तो इस तरह से इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा प्रपोजल है, हम कई लोगों से इस पे बात हो रही है। ठीक है। कि हम विलेजेस को अडॉप्ट करें। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरी जो कैपेसिटी है मेरे लोगों की, हम एक छोटा विलेज ले लेते हैं, लेट से उसमें 20 घर हैं, हम उसका एक पूरा सर्वे करें। बिल्कुल। उस सर्वे करके हम हिसाब लगाएं कि भाई इसमें कितने घर टूटे हैं, कितने पार्शियली डैमेज्ड हैं, उनके पानी का इंतजाम क्या है, अगर उनकी बोरिंग थी क्या वो बच गई या वो खराब हो गई, अगर वो बोरिंग फिर से होनी है तो उसकी एक कॉस्ट होगी, ताकि उनका पानी का मसला हल हो। फिर जब इनका पानी उतरेगा तो उस ज़मीन को थोड़ा सा लेवल फिर से करना पड़ेगा जिस पे खेती बाड़ी थी। फिर इनको बीज भी चाहिए होंगे, इनको फर्टिलाइज़र भी चाहिए होगा, हो सकता है हमें कहीं लाइव स्टॉक भी देना हो, क्योंकि इनके मवेशी भी बह गए। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो उनका जिंदा रहने का वो है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं एक विलेज अडॉप्ट कर लूँ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको संभाल लूँ, और हम सब अपने मतलब बहुत यूनिक आइडिया दे रहे हैं आपके, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोग कर सकते हैं कि भाई किसी ने 4 विलेज ले लिया अपने नाम पे, किसी ने 2 विलेज, उसकी जिम्मेदारी उठा ले एक तरह से। जी।
उसूलन ये काम सरकार का है, ठीक है। लेकिन सरकार के लिए भी इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन मैनेज ऐसी है। करना मुझे लगता नहीं है कि उनकी बिल्कुल ऐसी इतनी है। इस्तिताअत है। बिल्कुल तो ऐसी हम सब अपना अपना हिस्सा डालें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे बहनों हमारे भाइयों को आसानी दे आमीन। और सबकी ज़िंदगियों को महफूज रखे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह से कि हम बहुत जल्द इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा साद भाई, आप एक बिजनेसमैन है, जाहिर है आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किए चीज़ें। अभी जनाब जगह जगह हम देख रहे हैं डोनेशन के नाम पे कैंप्स लगे हैं, हर कोई इमदाद मांग रहा है, तो ये माजरत के साथ कमाई का धंधा तो नहीं बना लिया लोगों ने? देखें, माशरों में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। हमारे वाले माशरे में ऐसा हो सकता है कि बस सामान बेच दिया जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए उसमें। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि या तो आप उन इदारों पे जाएं जिन पे आपका ट्रस्ट है, ठीक है, और उन इदारों से रसीद भी लें और वो उनसे फॉलोअप भी कर लें। दूसरा ये है कि अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, खुद जाएं। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ होगी, शहर से बाहर जाना पड़ेगा, आप संडे को चले जाएं, कोई मसला नहीं है, आपके पास जब भी टाइम है वो जाएं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि वो नौजवान हमारे, वो बच्चे आपके जैसे, आप तो माशाल्लाह बड़े हो गए, जो अभी पॉकेट मनी पे हैं, जिनके पास अपनी इनकम नहीं है, उनको मोटिवेट करें वो हाथ से काम करें। अच्छा, खुद पैक करें, खुद लेके जाएं, बिल्कुल, ताकि उनकी एक तरबियत भी होगी, उनको लोगों का एहसास भी होगा, और इन बच्चों ने आगे जाके मुल्क को संभालना है। सही बात है। तो जितना आप, जो लोग पैसे से कर सकते हैं वो पैसे से करें, जो पैसे से नहीं कर सकते वो हाथ से करें, खिदमत करें जी। तो अल्लाह ताला को भी जवाब देना आसान होगा, और एक कौम की तरबियत का एक सिस्टम ये बना देंगे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, कराची के हवाले से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बातें आ रही हैं सामने कि कराची ने दिल खोल के इस बार मदद करी है सैलाब ज़दगान की, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कराची जो है ना वो एक गुलदस्ता है, इसमें हर रंग के फूल मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये इस शहर की एक हिस्ट्री है। अगर आपको 2005 का जलजला याद हो, आप काफ़ी छोटे होंगे, मुझे याद है जी, मैं आपसे कुछ महीने बड़ा हूँ कुछ 100 महीने तो उस वक्त भी ऐसा हो गया था कि कराची में एक बहुत बड़ी कैंपेन चली थी, वो भी बहुत बड़ा डिजास्टर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर की रिवायत है ये, बिल्कुल। और हम मुश्किल वक्त में अपने सारे भाइयों, पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने में जहाँ डिजास्टर हो, वहाँ पे कराची में एक रिवायत है हमारी, और इंशाल्लाह हम इसको अगली जनरेशन को भी पास ऑन। अच्छा, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन ये था कि इस बार आप बारिशों के हवाले से भी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात चल रही थी, बारिशें आपने बताया काफ़ी हुई हैं इस बार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज का एक सिनेरियो है, और फिर ग्लेशियर भी पिघले हैं। तो देखें, सिंध में जो ज़्यादा सैलाब आया है, स्पेशली नॉर्दर्न सिंध में, घोटकी, सक्खर वाले एरिया में, वहाँ कोई 400 मिलीमीटर बारिश हो गई विद इन अ पैसेज ऑफ 48 to 72 आवर्स। अब अगर 2 दिन एक जगह पे तेज बारिश मुसलसल होती रहे तो पानी तो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ये तो हमें पता है तो अब उसकी वजह से वो पानी लॉक कर गया, वो रुक गया है वहाँ पे। ठीक है। अब ये क्योंकि जमीन की जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो हो गई है कम, पानी ऑलरेडी अंडरग्राउंड चला गया। बिल्कुल। तो अब ये इवेपोरेट होके निकलेगा या पंप होके निकलेगा? पंप होके निकाल नहीं सकते, कहाँ लेके जाएं? बिल्कुल। तो बाकी फिर पीछे से दरिया में भी जो है ना तुगयानी आ गई, पीछे से भी पानी ज़्यादा आ गया। ऐसे ही। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं। अच्छा। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमने वाटर मैनेजमेंट सही नहीं की हुई, हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है, डैम्स नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है कि जो अपर सिंध का एरिया है उसमें खासकर जो पहाड़ वाली साइड है वहाँ पे कोई बड़ा रिजर्वायर होना चाहिए। वहाँ पे शायद डैम ना बन सके, बट बड़ी झील, बड़ा एक रिजर्वायर होना चाहिए, ताकि जो पानी हमारे पास एक्सेस आ जाता है इसको स्टोर किया जा सके और इसको फिर बाद में इस्तेमाल किया जा सके। ये डैम क्यों नहीं बन रहा? बचपन से मैं भी सुन रहा हूँ जी कालाबाग डैम बनना है, अभी भी कह रहे हैं जी 40 साल से डैम नहीं बना, उससे काफ़ी जनरेट होंगे मामला अगर डैम बन जाए। देखें, डैम दो पर्पसेस के लिए ठीक है। डैम जो नॉर्दर्न एरियाज में बनते हैं, जो वहाँ हाइट होती है, पहाड़ों के बीच में उमूमन बनाया जाता है, तो उससे एक फॉल मिलता है, पानी प्रेशर से नीचे आता है और उससे टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है। ठीक है। तो हमें एक सस्ती बिजली मिल जाती है और पानी का एक रिजर्वायर मिल जाता है, तो दो पर्पस सर्व हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सदर्न साइड पे आ जाएं, जहाँ पे अगर आप सिंध की तरफ आ जाएं जी, तो वहाँ पे हमारे पास उतनी हाइट अवेलेबल नहीं है कि उससे कोई ज़्यादा बिजली बनाई जा सके। बिल्कुल। लेकिन रिजर्वायर तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल, पानी का कलेक्शन तो किया जा सकता है। होगा क्या
कि जिन सीजन्स में ज़्यादा पानी है हम उसे स्टोर कर लें, और जिन सीजन्स में हमारे पास पानी कम हो रहा है तो उस स्टोर को फिर यूज़ कर लिया जाए जी। लेकिन इसके लिए जाहिर है ये इंडिविजुअली मैं और आप नहीं बना बिल्कुल सकते, है जी, ये गवर्नमेंट सरकार लेवल के लेवल का काम है। और अब दिस इज़ हाई टाइम जी। अब ये हमारे सर से गुजर चुका है पानी, लेकिन बिल्कुल। फिर भी अब सोच लें, अब उस पर कुछ काम कर लें। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने पढ़ा था कि ये जो अगर कालाबाग डैम बनता है तो ये 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेगा और पाकिस्तान की पूरी ज़रूरत है 35,000 वाट। तो इससे ये भी एक लिक्विडेटिव हमारे लिए हो सकता है अगर ये डैम बन जाए। देखें डैम का अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो डैम कोई सा कालाबाग बनाए या कोई सा, उसके ऊपर कैपिटल कॉस्ट एक दफ़ा बहुत आती है जी। लेकिन उसकी जो पर यूनिट बिजली प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होती है क्योंकि ठीक है। उसमें कोई फ्यूल नहीं जलता। ठीक है। उसमें आप पानी के फ्लो से, उसकी प्रेशर से आप बिजली बनाते हैं। तो अब ये कालाबाग डैम इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, उसमें इतने सारे लोगों की इतनी रिजर्वेशंस हो गई हैं कि उसको बनाने में काफ़ी पड्डे हैं। बिल्कुल है। तो हमारा पॉइंट ये है कि ठीक है हम उन जगहों पे बना लें डैम्स जहाँ पे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, और सिंध का जहाँ तक मामला है हम यहाँ पे भी रिजर्वायर्स तो बना सकते बिल्कुल ऐसी हैं, है। हम पानी तो जमा कर सकते हैं, वो पानी अल्टीमेटली काम आएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस पे इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, बिल्कुल। ज़मीन तो है। थैंक यू सो मच साद भाई, आपने काफ़ी हमें टाइम दिया और नाजरीन हमारे साथ साद भाई मौजूद थे, काफ़ी इनसे अच्छी मालूमात हमने हासिल करी है। तो वर्ल्डनामा को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।